एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान के प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको जो प्रश्न मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, इससे आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, 1 से लेकर 5 तक है। पहला प्रश्न है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। गेहूं, चना, मटर की जो फसल होती है उसको उगाने की जो समय अवधि है वो अक्टूबर से मार्च तक की है। अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च तक काट ली जाती है। दूसरा है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा। यदि हम ईंधन को जलाते हैं तो उस समय पर्याप्त हवा ना मिलने पर कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण उत्पन्न होता है। तीसरा है, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है, द्वानल, भीषण सूखा, भूस्खलन या आ एवं बा दोनों। तो आपका आंसर आ और बा दोनों रहेगा, द्वानल और भूषण सूखा। तो आपको इस तरह से लिखना है आ एवं बा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव। अब अगला प्रश्न है आपका पांचवा, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित की छड़ इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। कहाँ पे, इमारत के शीर्ष पर। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इसमें करनी है। 6 से 10 तक के प्रश्न है, रिक्त स्थान है आपके। छठा है, डेंगू के वायरस का वाहक डेडिस मच्छर है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस है। सातवां है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डेडिस कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। आठवां है, सबसे अच्छा अग्निशामक डेडिस है। सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। नवा है, नमक का घोल विद्युत का डेडिस है। नमक का घोल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। 10वां आपका यहाँ पे प्रश्न है, किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए डेडिस का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। आगे के आपके जो प्रश्न हैं 11 से 26 तक फुल सॉल्यूशन के साथ हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल, पांचवा है विषाणु। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 12वां है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उससे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो उसे हम समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां है ये आपका, भ्रूण को निरंतर विकास कहाँ होता है। भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ पे, गर्भाशय में होता है। 14 है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न में पूछा गया था किस प्रकार की, तो ये कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहती है। 15वां प्रश्न पढ़ेंगे। 15वां है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो आपका पहला उदाहरण है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना और दूसरा है रबड़ बैंड को खींचना। तो ये 15वें प्रश्न का आंसर है आपका। ये यहाँ से आपका 16वां है, पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या है। तो आंसर है इसका, पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण हैं। पहला है किसी ज्वालामुखी का फटना, दूसरा है किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना
और तीसरा है किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट का होना। पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से अगला है, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो ये यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये 18वां है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा हाँ, हमारी विभिन्न क्रियाएं जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। जैसे पहला है कि औषधि आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों को काटना। दूसरा है अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानवरों को मारना अथवा उनका शिकार करना। तीसरा है मानव आवास एवं खेती के उद्देश्य में वनों को समाप्त करना अथवा आग लगाना और वनों में सड़कों का निर्माण करना। ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करते चले। और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ 45 से 50 अंक आपको इससे प्राप्त होंगे। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है जिससे आप 45 से 50 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट अच्छे से कर ले। ये आपका यहाँ से 21वां है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें इनको। ये यहाँ से, और ये आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 23वां है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव को संक्षिप्त में विवरण देना है आपको। ये आपका 24वां है, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार मित्रों एवं शत्रु दोनों है। ये आपका 25वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध आपको करना है। तो अच्छे से समझ ले सभी प्रश्नों को और अच्छे से कंप्लीट आप कर लें। ये आपका 26वां है, नेत्रों की देखभाल है तो आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे महत्वपूर्ण हैं और रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है। कंप्लीट अच्छे से करें, 45 से 50 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।